अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसकी के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। पहले चैप्टर का अगर हम 8वां न्यूमेरिकल देखें तो उसमें हमारे पास है जी राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, यानी कि इनको कि हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए के लिखना है। तो पहले ही अगर हम सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, यानी कि राइट प्रीफिक्सेस का मतलब ये है कि ये सेंटीमीटर भी हमारे पास इसका यूनिट तो बनता ही है लेंथ का कोई ना कोई, लेकिन इसमें अब 10 की पावर 4 आ गया। तो राइट प्रीफिक्सेस में जब हमने लिखना है तो उसमें ये फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी इसको ख़त्म करके लिखना है, और नेक्स्ट फिर कि कोई मुनासिब सी इसका जो कि प्रीफिक्स लगा के यूनिट बनता हो तो वो हमने कि इस्तेमाल करते हुए इसे लिखना है। इसका मतलब ये है कि इसकी ये जो सेंटीमीटर वाली प्रीफिक्स है ये ठीक नहीं है, तो हमने सबसे पहले तो इसको फिर ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम पहले चलें इसको उसी तरह से लिख देते हैं 5.0 मल्टीप्लाई में हमारे पास 10 की पावर 4 है, और ये सेंटी अगर हमने ख़त्म करना है तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटी बराबर किसके होता है। तो ये प्रीफिक्सेस वाला टेबल देखें, इसमें हमारे पास है जी सेंटी 10 की -2 के बराबर, तो हम इधर लिख देते हैं जी 10 की पावर -2। अब ये मीटर में बन जाएगा, सेंटी ख़त्म हो गया और ये हमारे पास आ गया जी मीटर। अब नेक्स्ट हम कि इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.0 10 की पावर 4 और ये -2, इनको हम इकट्ठा कर देंगे, ये आ जाएगा जी 5.0 10 की पावर 2 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने कि इसको कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखना है, तो हम टेबल उठाते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सी प्रीफिक्स यहाँ पे सूटेबल हो सकती है। इसमें अगर हम देखें तो 10 की पावर 2 के लिए हेक्टो तो होता है, लेकिन हेक्टोमीटर हमने कभी इतना सुना नहीं। किलोमीटर कि फिर भी कोई ना कोई इसकी मुनासिब प्रीफिक्स होती है। तो अब हम कि कोशिश करते हैं कि इसको कि किलोमीटर के हिसाब से लिख दें। अब किलोमीटर के हिसाब से अगर हमने लिखना है तो ये 10 की पावर 2 नहीं, यहाँ पे हमें 10 की पावर 3 चाहिए। तो उसके लिए हम इस इशारे को मूव करते हैं, हम इस साइड पे मूव कर देते हैं, यानी कि इधर लेके आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.5। अब ये 10 की पावर 1 हमारे पास आ गया, ये 10 की पावर 2 ऑलरेडी है, तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 0.5 मल्टीप्लाई 1 और 2 हमारे पास हो जाएगा जी 3। अब ये जो 10 की पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं जी के, यानी कि प्रीफिक्स के इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। तो इसको जब हमने कि प्रीफिक्स मुनासिब इस्तेमाल करते हुए लिखा तो ये हम बन गया 0.5 किलोमीटर। अब हम आते हैं इस पे, तो इसमें अब हमने कि इसे लिखना है। अब इसकी भी अगर हम देखें ग्राम के साथ जो मुनासिब प्रीफिक्स बन सकती है वो है किलोग्राम। अब किलोग्राम के लिए हमें 10 की पावर 3 चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको शारिया जो यहाँ था उसको हमने यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 2 ऑलरेडी है। तो इसको अब हम जब लिखेंगे तो 58 शारिया के बाद 0, तो इसे चाहे आप लोग 9 लिखें, तो 10 की पावर 1 और 2 हमारे पास हो जाएगा जी 3 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 58। 10 की पावर 3 की जगह हम के इस्तेमाल कर देंगे और ये किलोग्राम आ जाएगा। अब हम इस पे आते हैं जी 45 वाले पे। इसमें अगर आप लोग देखें तो 45 वाला जो है कि 10 की पावर -4 सेकंड है। तो इसका मतलब है कि इसको अब हमने कि कोई मुनासिब सी प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए कि इसको सेकंड को बना के लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कि इसको टेबल को देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी कोई मुनासिब सी प्रीफिक्स इसके लिए बन सकती है। इसमें अगर आप लोग देखें तो 10 की पावर -4 को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग देखें तो 10 की पावर -3 वाली जो प्रीफिक्स है ये एक मुनासिब सी बन सकती है। तो उसके लिए कि ये जो 10 की पावर -4 है इसको ख़त्म करके हमारे पास 10 की पावर -3 आ जाना चाहिए, यानी कि 10 की पावर -3 अगर हम ले आएंगे तो फिर हमारे पास कि ये प्रीफिक्स बन सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इशारे को कि इधर लेके आते हैं, यानी इशारिया एंड पे था, हम इधर ले आए तो हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर ये 1 बन गया। अब ये जो 10 की पावर 1 बना तो ये 10 की पावर जो -3 था -4 था वो तो ऑलरेडी मौजूद था। अब ये जो है इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, 10 की पावर 1 -4 सेकंड।
अब इनको जब हम ना के हल करते हैं तो 10 की पावर हमारे पास बच जाएगा सिर्फ -3। 1 -4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये जो 10 की पावर -3 थी, ये अभी मैंने आप लोगों को प्रीफिक्सेस वाले टेबल से ना कि देखा था, दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो m है ये 10 की पावर -3, छोटा m 10 की पावर -3 के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं जी मिली सेकंड।